साथियों, डॉक्टर बिटिया के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ उसे देखकर भगवान ने भी सोचा होगा कि यह मैंने कैसे लोग बना दिए जो अपनी वासना में बेटी की वह दुर्गति कर रहे हैं जिसे उनका परिवार जीवन भर नहीं भूल सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर बिटिया का कातिल केवल संजय रॉय है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आज हम आपको सीसीटीवी में कैद उस रात को वह सच बताएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुना, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यह इतना बड़ा खेल कैसे रचा गया। पर इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए। अब तक सब सोच रहे थे कि सिर्फ संजय रॉय ही डॉक्टर बिटिया का कातिल है और उस रात उसने ही सेमिनार हॉल में जाकर सब कुछ किया है। पर अब टीई की एक रिपोर्ट यह बताती है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को संजय रॉय ने बताया कि 8 अगस्त की रात वह गलती से सेमिनार रूम में घुसा था। दरअसल संजय रॉय ने एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया था और उस रात उस मरीज की हालत बहुत खराब हो गई। मरीज के परिवार ने संजय रॉय को फोन किया और उसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करने को कहा। संजय रॉय ने कहा ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद संजय रॉय की जिस डॉक्टर से पहचान थी वह उसे अस्पताल में ढूंढने लगता है ताकि वह ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाए, लेकिन वह डॉक्टर उसे नहीं मिल रहे थे। फिर वह उसी डॉक्टर को ढूंढने के लिए उस रात 3rd फ्लोर पर गया और वहां भी उसी डॉक्टर को ढूंढता रहा, पर वह डॉक्टर वहां भी नहीं थे। फिर वह डॉक्टर को ढूंढता हुआ उसी 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में जाता है और देखता है कि वहां डॉक्टर बिटिया की बॉडी पड़ी थी। उसने डॉक्टर बिटिया के शरीर को हिलाया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। यह सब देख संजय रॉय घबरा गया और वहां से भाग निकला और यहीं भागते वक्त किसी चीज से टकराकर वह लड़खड़ा आया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। संजय रॉय ने बताया कि वह डॉक्टर बिटिया को पहले से नहीं जानता था और जिस रात वह अस्पताल में आया उस रात अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और न ही किसी ने उसे रोका। और यहीं से यह पूरा केस एक नए मोड़ पर चला जाता है और पता लगता है कि कई लोग हैं जिन्होंने इस घिनौनी साजिश में अपने अपने हिस्से का पाप किया, जिसमें यह 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आइए एक एक कर सबके कुकर्म को देखते हैं। शुरू करते हैं किरदार नंबर 5 से विप्लव सिंह। यह भी खुलासा हुआ था कि इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसा था जो डॉक्टर बिटिया जानती थी और जिन लोगों को डॉक्टर बिटिया से डर लग सकता था उनमें यह विप्लव सिंह सबसे ऊपर है। विप्लव सिंह अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार के मामले में सह आरोपी है और मां तारा ट्रेडर्स का मालिक भी है। इस मामले में एफआईआर भी मां तारा ट्रेडर्स के नाम से दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इसके पिता मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हैं। उसने अपने पिता के संबंधों का फायदा उठाकर पहले अस्पताल में पोस्टर बैनर बनाना शुरू किया, फिर दवाइयों की सप्लाई का काम शुरू कर दिया। किरदार नंबर 4 सुमन हाजरा और संदीप घोष का हमराज और खास आदमी अगर कोई है तो वह है सुमन हाजरा। अस्पताल में मटेरियल की सप्लाई का काम करने वाला सुमन हाजरा और संदीप घोष बहुत अच्छे दोस्त हैं। यह सरकारी दवाओं से लेकर मेडिकल उपकरणों की खरीद करके उन्हें दोबारा बाजार में बेचने का काम करता था। इसकी हाजरा मेडिकल शॉप के नाम से दुकान भी है। सुमन और विप्लव कोलकाता शहर के एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ऐसे में शक है कि डॉक्टर बिटिया सुमन हाजरा के काले कारनामों को जान चुकी थी और जल्द ही कोई बड़ा खुलासा करने वाली थी। किरदार नंबर 3 अफसर अली खान। संदीप घोष के खास लोगों में से एक नाम अफसर अली खान का भी है। अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने बताया था कि संदीप अपनी सुरक्षा में प्राइवेट सिक्योरिटी रखता था। इसमें संजय रॉय के साथ साथ कुछ अफसर भी बाउंसर का काम करते थे। ऐसे में संदीप घोष की संजय रॉय से इतनी नजदीकियां कुछ न कुछ राज छुपाए बैठी थी, इसलिए इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। किरदार नंबर 2 संदीप घोष। संदीप घोष तो वह आदमी है जिसने लावारिस शवों को भी नहीं छोड़ा, यह उन्हें भी बाहर बेच देता था। अब संदीप घोष गिरफ्तार भी हो चुका है और न जाने कितने सच छुपाए बैठा है। डॉक्टर बिटिया की इस हालत का जिम्मेदार संदीप घोष भी है। संदीप घोष के कारनामों का कच्चा चिट्ठा डॉक्टर बिटिया के पास था और ऐसे में कहीं इसने ही तो कोई षड्यंत्र नहीं रचा। यह एक बड़ा सवाल है। इसी अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर ने वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उनके अनुसार संदीप घोष अस्पताल के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने परिवार या रिश्तेदारों को देता है ताकि उनसे मनमाना काम करा सके और बायोमेडिकल कचरे के निपटान में भी उसने चोरी की है। लोग यहां तक नाराज हैं कि न नंबर को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भीड़ में से एक व्यक्ति ने थप्पड़ मारने की कोशिश की जब सीबीआई घोष को अलीपुर कोर्ट में पेशी पर लाई थी। प्रदर्शनकारियों ने घोष को देखकर चोर चोर के नारे लगाए और फांसी देने की मांग की। किरदार नंबर 1 संजय रॉय। कोलकाता में हुए डॉक्टर रेप और मर्डर केस में संजय रॉय मुख्य आरोपी है। अब तक की जांच में यही सामने आया है कि इसने अकेले ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। सीबीआई के पास इसके खिलाफ 53 से ज्यादा सबूत हैं, जो कि इसके गुनाहों की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। यह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। कोलकाता पुलिस ने इसे वारदात वाले दिन सुबह ही गिरफ्तार कर लिया था, पर अभी भी यह अलग अलग कहानियां सुना रहा है।
चिंता की बात नहीं है। सीबीआई सबको ठोक पीट कर सच मूंग से बाहर निकलवाना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने रेप मर्डर केस की जांच में शुरू से ही लापरवाही की है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर गोयल की तस्वीरें हाथ में लेकर उनके इस्तीफे की मांग की। बीबी गांगुली स्ट्रीट पर रोके जाने के बाद डॉक्टरों ने पुलिस कमिश्नर का पुतला भी जलाया। धरने पर बैठे एक डॉक्टर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, हमें नहीं पता था कि कोलकाता पुलिस हमसे इतनी डरी हुई है कि हमें रोकने के लिए 9 फीट ऊंचा बैरिकेड लगा देगी। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें लाल बाजार पहुंचने और कमिश्नर से मिलने की परमिशन नहीं जाती। हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज और मौजूदा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय सोमवार 2 सितंबर को प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने के लिए विरोध स्थल पर पहुंचे। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें देखकर हंगामा कर दिया, साथ ही गो बैक के नारे लगाए। इस पर भाजपा सांसद ने कहा कि उन लोगों ने मुझे गलत समझा है। मैं यहां आम नागरिक के रूप में उनका साथ देने के लिए आया हूं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। गंगोपाध्याय ने पुलिस कमिश्नर से भी डॉक्टरों से मिलने की अपील की। उन्होंने कहा, कमिश्नर क्यों नहीं आ रहे? यह प्रदर्शनकारी डॉक्टर हैं, गुंडे नहीं हैं। नए कानून के हिसाब से क्या कोलकाता के दोषी को 10 दिन में फांसी हो जाएगी? दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। भाजपा ने भी बिल का समर्थन किया है। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2022 नाम दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। जैसा कि संजय रॉय ने अपनी कहानी में बताया है कि वह उस रात एक डॉक्टर को ढूंढता हुआ सेमिनार हॉल में पहुंचा था, पर वहां बॉडी पहले से पड़ी थी। पर सीसीटीवी कुछ और ही बयां कर रही है। वारदात वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज में है, जिसमें आरोपी संजय रॉय की घटनास्थल पर मौजूदगी साफ तौर पर नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज में वह सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। फुटेज में नजर आ रहा है कि संजय जब सेमिनार हॉल में घुसता है तो उसके गले में ब्लूटूथ है, जबकि जब वह वहां से बाहर निकलता है तो उसके गले में कोई ब्लूटूथ नजर नहीं आता। यह वही ब्लूटूथ है जिसे पुलिस ने घटनास्थल से बरामद किया है। ऐसा पहली बार है जब इस घटना के पुख्ता सबूत रिकॉर्ड पर मिले हैं। यह सीसीटीवी फुटेज 9 अगस्त की देर रात 3 बजे से 4 बजे का है। इसमें संजय रॉय आरजी कर अस्पताल में नजर आ रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही संजय को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है डॉक्टर बिटिया का असली कातिल कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। आपने पूरी वीडियो को देखा? साथियों, मैं देश और समाज के एक और ज्वलंत विषय को आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में आपने पूरी वीडियो को देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।